इन दिनों पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गूड़ा सुर्खियों में हैं। कभी हॉस्टल विवाद को लेकर तो कभी चौमू में हुई हिंसा को लेकर। जी हां, हाल ही में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ था, जिसमें वो राजपूत समाज के हॉस्टल विवाद को लेकर सुर्खियों में आए थे। तो वहीं दूसरी ओर हाल ही में चोमू की कलदरी मस्जिद से जुड़े विवाद को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। इस मामले में प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। वक्तव्य जारी करते हुए एक नेता सामाजिक प्रतिनिधि ने प्रशासन की कार्रवाई को निंदनीय बताते हुए कहा कि इस पूरे प्रकरण में निष्पक्षता का अभाव नजर आ रहा है और इससे सामाजिक सौहार्द को नुकसान भी पहुंच रहा है। यहां तक कि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे इस मामले में प्रशासन और कांग्रेस पार्टी के समक्ष एक कड़ा विरोध दर्ज कराते हैं। उनका आरोप है कि विवाद की आड़ में निर्दोष मुस्लिम नागरिकों को परेशान किया जा रहा है, जो न केवल संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है, बल्कि सामाजिक शांति के लिए भी एक खतरनाक है। उन्होंने मांग की कि जिन लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, यदि वे निर्दोष हैं तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाए। वहीं राजेंद्र सिंह गूड़ा ने यह भी कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल से जुड़ा विवाद अत्यंत संवेदनशील होता है और ऐसे मामलों में प्रशासन को अतिरिक्त सतर्कता और संतुलन के साथ काम करना चाहिए। यदि कार्रवाई एक तरफा या पक्षतापूर्ण प्रतीत होती है तो इससे जनता का भरोसा प्रशासन से उठने लगता है। चोमू के इस प्रकरण में यही स्थिति देखने को मिल रही है, जिससे आम लोगों में रोष और असंतोष फैल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार और न्याय की गारंटी देता है। किसी भी समुदाय को सामूहिक रूप से दोषी ठहराना या बिना पुख्ता सबूत की कार्रवाई करना एक कानून के शासन में खिलाफ है। वक्ता ने दोहराया कि संविधान और इंसाफ के रास्ते पर चलकर ही शांति कायम रह सकती है, न कि डर और दामन के जरिए। इस बयान के बाद चोमू क्षेत्र में यह मुद्दा और अधिक चर्चा में आ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को जल्द से जल्द स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और यह भरोसा दिलाना चाहिए कि कार्रवाई पूरी तरह से निष्पक्ष और कानून के दायरे में की जा रही है। वहीं कुछ सामाजिक संगठनों ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए कहा कि किसी भी तरह की गलत कार्रवाई से आपसी भाईचारा प्रभावित ना हो। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कलंदरी मस्जिद विवाद अब केवल एक स्थानीय मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि यह प्रशासनिक पारदर्शिता और अल्पसंख्यक अधिकारों से जुड़ा एक बड़ा सवाल भी बनता जा रहा है। यदि समय रहते स्थिति को नहीं संभाला गया तो इसका असर कानून व्यवस्था के साथ साथ राजनीतिक माहौल पर भी पड़ सकता है। फिलहाल सभी की नजर प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई है। लोगों की मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, निर्दोषों को राहत मिले और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए, ताकि चोमू में फिर से शांति और विश्वास का माहौल कायम हो सके। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वहीं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।